5 मिडिल क्लास बहुओं की दीवारों वाली खेती और रसोई। बहू, शाम हो गई है, रात का खाना बना लो। तुम्हारे 5 पति पूरे दिन की मजदूरी करके घर आ रहे होंगे। पता नहीं इन लोगों की अच्छी नौकरी कब लगेगी। इस छोटी सी नौकरी में हम मिडिल क्लास फैमिलियों की तो तरक्की ही रुक जाती है। तभी पांचों बहू एक साथ कहती हैं। हाँ मम्मी जी, तरक्की तो रुक जाती है, साथ ही हम लोगों के शौक भी पूरे नहीं हो पाते हैं। हाँ, ऊपर से गर्मी में रसोई आग की भट्टी की तरह तप रही है। काश हमारे पति की अच्छी नौकरी होती तो हम अपनी रसोई में भी एसी लगवा लेते। सपना अच्छा है, लेकिन हम 5 मिडिल क्लास है। हमारी किस्मत में कहाँ है ये ऐशोआराम। चलो खाना बनाएं। बाहू, किस्मत को ऐसे नहीं कोसते। ईश्वर की इच्छा हुई तो हमारे अच्छे दिन भी जल्द आएंगे। ये सुनकर पांचों मिडिल क्लास बहू अपने माथे का पसीना पोंछती हैं और रसोई में आती हैं। हम मिडिल क्लास फैमिली की रसोई में कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं होते। इस रसोई में सिर्फ और सिर्फ चूल्हा और मसाले के डिब्बे के सिवा कुछ नहीं। अच्छा तुम शांत हो जाओ, कोई बात नहीं। पैसा रहा तो एक दिन हमारी रसोई में भी सब कुछ जरूर होगा। कद्दू सब होगा। हाँ, अरे हमारे मिडिल क्लास पति छोटी मोटी नौकरी करते हैं, उनकी कमाई तो बच्चों के स्कूल और घर के राशन में ही खत्म हो जाती है। दूसरी तरफ पांचों के ही पति खुशी से घर आते हैं। उनके हाथों में मिठाई का डिब्बा होता है। क्या हुआ बेटा, आज ऑफिस से मिठाई का डिब्बा क्यों लेकर आए हो? हाँ हाँ माँ, बताते हैं। पहले हमारी पत्नियों को तो बुलाइए, कहाँ हैं वो सभी। अच्छा बेटा, अभी बुलाती हूँ। बहू, अगर रसोई का काम खत्म हो गया हो तो तुम 5 बाहर आओ। देखो तुम्हारे पति कुछ खुशखबरी लेकर आए हैं। अब पांचों बहू रसोई का काम छोड़कर सीधा बाहर आती हैं। क्या, कैसी खुशखबरी लाए हैं आप लोग? जी, खुशखबरी ये है कि हम पांचों भाई ने अपना छोटा सा काम शुरू किया है। हाँ, हम पांचों ने मिलकर अपना छोटा सा फैक्ट्री खोली है। हाँ, और जब धीरे धीरे हमारी फैक्ट्री की आमदनी बढ़ेगी तो हम अपनी फैक्ट्री बड़ी कर लेंगे। लेकिन अभी छोटी सी है फैक्ट्री खोली है, उसमें बच्चों के खिलौने बनाए जाएंगे। पापा क्या कहा, खिलौना? इसका मतलब आप हर दिन हमारे लिए नए नए खिलौने लेकर आएंगे घर में? मुझे तो बारबी डॉल चाहिए पापा, मैं उसी से खेलूंगी। हाँ हाँ, तुम दोनों को ही तुम्हारी पसंद के खिलौने मिल जाएंगे। चलो मुंह मीठा करो। अब सभी लोग मिठाई खाते हैं। इसके बाद सभी रात को खाना खाते हैं। तभी पांचों मिडिल क्लास बहुएं कहती हैं, आज खा लेते हैं ये दाल चावल आलू की भुजिया, क्योंकि इसके बाद तो हमारे घर में सिर्फ पकवान ही बनेंगे। तभी घबराकर पांचों भाई कहते हैं, अरे नहीं नहीं, इतनी जल्दी इतना खर्च करने की मत सोचो। अभी तो हमारी छोटी सी फैक्ट्री ठीक से चली भी नहीं है और तुम सबों के बाहर का खाना खाने की बात कर रही हो। अरे हम अभी भी मिडिल क्लास ही हैं, जब पैसे जुड़ेंगे उसके बाद कुछ सोचेंगे। अब ये सुनकर पांचों मिडिल क्लास बहुएं चिढ़ जाती हैं। अब अगले दिन सुबह सुजाता मोहल्ले की औरतों को मिठाई बांटती हैं। सुजाता, ये मिठाइयाँ किस खुशी में? जरा खुशी की खबर भी तो बता दो। हाँ, ये मिठाई किस खुशी में बांट रही हो, जरा ये भी तो बता दो। हाँ, वो दरअसल मेरे 5 बेटों ने मिलकर अपनी छोटी सी बच्चों के लिए खिलौने की फैक्ट्री खोली है। अभी तो फैक्ट्री ठीक से चली नहीं है, लेकिन आप लोगों की दुआ रही तो फैक्ट्री अच्छे से ही चलेगी। सब अच्छा ही होगा, तुम चिंता मत करो। दूसरी तरफ पांचों मिडिल क्लास बहू को जब से पता चलता है कि उनके पति ने अब खुद का काम शुरू किया है, उनके अंदर अहंकार और लालच आ जाता है। वो सभी शॉपिंग मॉल में। मुझे ये डिजाइनर साड़ी बहुत पसंद आ रही है, मैं इसे खरीद रही हूँ। हाँ खरीदो खरीदो, मैं भी खरीद रही हूँ। और मैं ये वेस्टर्न ड्रेस ले रही हूँ। तुम वेस्टर्न ड्रेस ले रही हो, फिर तो मैं भी वेस्टर्न ड्रेस ही लूंगी। वैसे कहीं हम ज्यादा खर्चा तो नहीं कर रहे? अरे अब तो हमारे पति की खुद की फैक्ट्री है, तो क्या हम छोटी मोटी शॉपिंग भी नहीं कर सकते? अब पांचों मिडिल क्लास बहुएं शॉपिंग करके घर आती हैं। अरे तुम 5 ने किससे पूछकर ये शॉपिंग की है? अरे तुम 5 मिडिल क्लास फैमिली से हो, तुम्हें खर्च करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है मम्मी जी, सोचना तो तब पड़ता ना जब हमारे पति किसी के अंडर नौकरी करते, लेकिन अब तो वो खुद का ही फैक्ट्री चला रहे हैं जहाँ से लाखों रुपए आएंगे। फिर ये छोटी मोटी शॉपिंग से आप क्यों परेशान हो रही हैं? हाँ मम्मी जी, आप टेंशन मत लो, बाकी हम जाते हैं, अपना शॉपिंग बैग कमरे में रख कर आते हैं। अब रात को जब पूरा परिवार एकत्रित होकर खाना खाता है तो सुजाता अपने पांचों बेटों से अपनी पांचों बहू की शिकायत करती है। क्या कहा, शॉपिंग? अरे आप लोगों को अभी इतना खर्चा नहीं करना चाहिए। अभी तो हमारी छोटी सी फैक्ट्री ठीक से चली भी नहीं है, आप महंगे महंगे मॉल में जाकर शॉपिंग करके लगी। मम्मी जी का तो काम है,
आग लगाना, इनसे तो हमारी खुशी देखी ही नहीं जाती। ये तो चाहती है कि इनकी पांचों बहुएं जिंदगी भर मिडिल क्लास बनकर ही रहे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जब परिस्थिति थोड़ी ठीक हो जाएगी तो हम आप सभी को खुद अच्छे अच्छे मॉल में शॉपिंग कराने ले जाएंगे। बस तब तक आप थोड़ी सेविंग्स कर लीजिए। अब इसी तरह 2 दिन बाद रात को पांचों बहुएं रात के खाने में 2 से 3 तरह की सब्जी, रोटी, चावल, रायता, चटनी सभी चीज डाइनिंग टेबल पर परोसती हैं। सभी बैठकर खाना खाते हैं और खाना खाकर अपने कमरे में आराम करने जाते हैं। वहीं पांचों बहुएं रसोई में बड़े बड़े पतीले में बचा हुआ खाना भर रही होती हैं। इतना सारा खाना बच गया, अब ये सारा खाना जाकर डस्टबिन में फेंकना होगा। इतने में सुजाता वहां आ जाती है। अरे बाप रे, इतना सारा खाना तुम पांचों फेंकने की बात कर रही हो? अरे तुम पांचों ने इतना खाना बनाया ही क्यों? तुम पांचों बहू चीजों की कदर करनी भूल गई हो क्या? अरे जान के थोड़ी ना किया है मम्मी जी, गलती से ज्यादा खाना बन गया और अब इसे फेंकने के सिवा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है, क्योंकि हमारी रसोई में फ्रिज नहीं है। शॉपिंग की तुमने कपड़ों की और जरूरत तुम्हें फ्रिज की थी। बहू ये जानते हुए भी फ्रिज नहीं है, उसके बाद भी बेहिसाब खाना बनाया तुम पांचों ने। अरे मम्मी जी, अगर इतना ही बुरा लग रहा है तो एक फ्रिज दिलवा दीजिए ना। अरे अगर तुम पांचों में कंट्रोल आ जाए तो घर में सारी चीजें आ सकती है, लेकिन तुम पांचों तो ना अन्न की कीमत समझ रही हो ना धन की। ठीक है मम्मी जी, गलती हो गई, पर अब ये खाना फेंकना ही पड़ेगा, नहीं तो रात तक इस खाने में सड़न उत्पन्न हो जाएगी। अब पांचों बहू अपने अपने हाथ में खाने का पतीला लेकर बाहर आती हैं और डस्टबिन में सारा खाना फेंकने लगती हैं। वहीं अपनी अपनी बालकनी से पड़ोसी। बाप रे बाप, देखो ये पांचों मिडिल क्लास बहुएं कितना सारा खाना डस्टबिन में फेंक रही हैं। अरे तुम्हें नहीं पता, जब से इनके पांचों पतियों ने अपनी छोटी सी फैक्ट्री खोली है तब से इन पांचों मिडिल क्लास बहुओं में घमंड आ गया है। अरे अनाज की कीमत उनसे पूछो जो सड़क पर सूखी रोटी के लिए भी तरस रहे हैं। अब ये सब सुनकर पांचों बहू घमंड से अपना चेहरा ऊपर करती हैं और बालकनी की तरफ देखकर कहती हैं, आप लोगों को बड़ी परेशानी हो रही है हमारा खाना फेंकने से। अरे अब खाना ज्यादा बन गया था तो डस्टबिन में ही डालेंगे ना। सच में इन लोगों ने तो जो जीना दुश्वार कर रखा है ना, सास के साथ साथ ये भी चाहती है कि हम जिंदगी भर मिडिल क्लास बनकर ही रहे। अब इसी तरह एक दिन पांचों मिडिल क्लास बहुओं के घर की रसोई में 5 से 6 तरह की हरी भरी ताजा सब्जियां रखी हुई होती हैं कि तभी रसोई में नैना की बेटी और दीपा का बेटा आता है। मम्मी मम्मी, मुझे आज कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा है, कुछ अच्छा बाहर से खिला दो ना खरीद कर। हाँ मम्मी, मुझे भी कुछ बाहर का खाना है, कुछ टेस्टी। मुझे ये हरी भरी सब्जी नहीं खानी है। तभी पांचों मिडिल क्लास बहुएं एक साथ कहती हैं, अच्छा मन तो मेरा भी है बाहर का कुछ खाने का। रुको मैं अभी ऑनलाइन चिकन कबाब और बिरयानी मंगाती हूँ। हाँ सही कहा, लेकिन उससे पहले हमें ये सभी सब्जियां फेंकनी होगी, नहीं तो माँ जी गुस्सा करेंगी। अब पांचों ही बहुएं ताजा सब्जियों को डस्टबिन में फेंकने लगती हैं कि तभी वहां एक लाचार भिखारी आता है जो पांचों बहू के आगे हाथ फैलाकर कहता है, अरे बहू, यह सब्जियां तुमने फेंक दी। अरे ये तुम मुझे दे देती, मैं कई दिनों से भूखा हूँ। मेरे घर में मेरा परिवार दाने दाने के लिए मोहताज हो रहा है। अच्छा ठीक है, हमने ये सब्जियां डस्टबिन में फेंक दी है। एक काम करो, खुद डालकर निकाल लो, हमारे हाथ गंदे हो जाएंगे। अब पांचों बहू का ये अहंकारी रूप देखकर भिखारी से रहा नहीं जाता और वो कहता है, तुम पांचों के ही चेहरे पर अहंकार के सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा है। लगता है नई नई दौलत आई है तुम्हारे पास, तभी चीजों की कदर नहीं कर रही हो। लेकिन याद रहे, समय किसी का सगा नहीं होता, यह हमेशा बदलता रहता है। इसलिए समय की मार से इंसान को हमेशा बचना चाहिए। तुम्हें खाने की जरूरत है, तुम वो सब्जियां लो और जाओ, प्रवचन मत दो। अब वो भिखारी खुद डस्टबिन में हाथ डालकर वो कच्ची हरी भरी सब्जियां निकालता है और उसे अपने घर ले जाता है। लेकिन वहीं बालकनी पर खड़ी सुजाता अपने पांचों अहंकारी मिडिल क्लास बहू की ये सारी बातें सुनकर गहरी चिंता में चली जाती है। जब से इनके पांचों मिडिल क्लास पतियों ने छोटी सी फैक्ट्री क्या खोली है, तब से इनके अंदर अहंकार आ गया है। ये चीजों की कदर करना भूल गई हैं। अब पांचों बहुएं घर के अंदर आती हैं। उनके हाथ में ऑनलाइन खाने का पैकेट होता है जिसे देखकर सुजाता से रहा नहीं जाता। बहू, घर में पड़ी ताजा सब्जियां तुमने डस्टबिन में फेंक दिया, और ये ऑनलाइन खाना तुम खुद भी खा रही हो और बच्चों को भी खाने दोगी। क्या तुम बच्चों को वो ताजा सब्जियां बनाकर नहीं खिला सकती थी? क्या उन सब्जियों में ताकत नहीं थी या उसमें पैसे नहीं लगे थे?
मम्मी जी, ये सब तो हम खाते ही रहते हैं, लेकिन बड़े दिन हो गए थे बाहर का चिकन कबाब बिरयानी नहीं खाया था, इसलिए बस ये सब खाने का मंगा लिया था। और रही बात सब्जियों की, वो तो दोबारा आ जाएगी। कदर करो चीजों की। समय पर चीजें मिल रही हैं तो तुम उन्हें फेंक रही हो, लेकिन जिस दिन तुम इन चीजों के लिए तरसने लगी ना, भगवान की सौ, अपने आप पर शर्मिंदगी महसूस होगी तुम्हें। अब इतना कहकर सुजाता वहां से चली जाती है। वहीं पांचों बहुएं अपने बच्चों के साथ बाहर का चिकन कबाब और बिरयानी खा रही होती हैं। दूसरी तरफ उनके पांचों पति अपनी छोटी सी फैक्ट्री में बच्चों के खिलौने बना रहे होते हैं और उनके माथे पर चिंता होती है। इतने सारे खिलौने बन गए हैं फैक्ट्री में, लेकिन बिक्री एक भी की नहीं हुई। ऊपर से गर्मी के कारण हमारी ये मशीन जो हमने सेकंड हैंड इस फैक्ट्री में लगवाई थी, वो मशीन भी ठीक से काम नहीं कर रही है। हाँ भाई, तुम ठीक कह रहे हो। दिन पर दिन ये छोटी सी फैक्ट्री चिंता का कारण बनती जा रही है, लेकिन चिंता चिता समान होती है। कहीं ऐसा ना हो इसकी चिंता में हम अपने ही शरीर को जोखिम में डाल दें। नहीं नहीं, चिंता क्यों करना है? अगर फैक्ट्री चली तो भी ठीक है, और अगर नहीं चली तो हम दोबारा से कोई नौकरी ढूंढ लेंगे। परेशान मत हो तुम लोग। अब जब चारों भाई फैक्ट्री बंद करके घर आते हैं तो वो देखते हैं कि उनकी पांचों पत्नियां बाहर का खाना खा रही हैं और बच्चे भी वही सब खा रहे हैं। ये देखकर पांचों भाइयों को बहुत बुरा लगता है। अरे ये क्या, आप लोग घर पर खाना बनाने के बजाय बाहर से ये महंगे महंगे चीज मंगा कर खा रहे हैं। हाँ, और जो हमने महंगी सब्जियां आपको लाकर दी थी, आपने उन्हें क्यों नहीं बनाया? तभी वहां सुजाता आती है। तुम्हारी पत्नी को मैं समझा समझा कर थक चुकी हूँ, लेकिन ये पांचों शायद अपने आप को महारानी समझ बैठी है। जब से तुम्हारी वो छोटी सी फैक्ट्री खुली है, दिन भर बस वो बाहर ही पैसे खर्च करती है। रसोई तो बस नाम की है इस घर में। नहीं नहीं, आप लोग ऐसा मत कीजिए। काम वैसे भी ठीक से नहीं चल रहा है हमारा। मशीनें फैक्ट्री में खराब हो रही हैं और जो सामान बचा है वो कोई खरीद नहीं रहा है। पैसा मार्केट में फंस चुका है। अगर यही हाल रहा तो हमें लगता है जल्दी हमें फैक्ट्री बंद करानी पड़ेगी। तभी पांचों मिडिल क्लास बहुएं चिढ़कर कहती हैं, ये लो, काम शुरू हुआ नहीं कि खत्म करने का पहले ही सोच लिया आप लोगों ने। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा। और अभी तो हमने अपने छोटे मोटे शौक ही पूरे किए थे कि बस आप लोग राशन पानी लेकर हमारे ऊपर चढ़ने लगे। हाँ, कुछ नहीं होगा। आप लोग इतनी टेंशन मत लीजिए और थोड़ा ज़्यादा पैसा कमाइए ना। हमें अपने कमरों में भी अब एसी भी चाहिए। हमें बहुत गर्मी लगती है रात को। अब ये सुनकर गोपाल से रहा नहीं जाता और वो अपनी पत्नी अंजलि से चढ़कर कहता है, अंजलि, अपने पैर धरती पर रखो। हम अभी भी मिडिल क्लास ही हैं। हम लोग कोई करोड़पति या लखपति नहीं बन गए हैं जो तुम्हें अपने कमरों में एसी चाहिए। अरे अभी पंखे से ही काम चलाओ, वरना ये भी नसीब नहीं होगा। अब ये सुनकर पांचों बहुएं गुस्से से अपने अपने कमरे में चली जाती हैं। वहीं सुजाता अपने पांचों बेटों को खुद ही खाना बनाकर खिलाती हैं। अब इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं। गर्मी का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिस वजह से पांचों ही भाइयों के फैक्ट्री में पुलिस का आगमन होता है। हाँ भाई, बंद करो इस फैक्ट्री को अभी के अभी। तुम्हारे इस मशीनों से निकलने वाले धुएं और प्लास्टिक को पिघलाकर बनाए गए खिलौने से एनवायरनमेंट में काफी ज्यादा पोल्यूशन हो रहा है। इसलिए हम तुम्हारी इस फैक्ट्री को अभी के अभी बंद करने का ऐलान करते हैं, और अगर तुमने हमारी यह बात नहीं मानी तो कानूनी रूप से तुम्हें 10 लाख रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ेगा। अरे नहीं नहीं, रुकिए इंस्पेक्टर साहब, हम अपनी फैक्ट्री जब तक गर्मी है तब तक पूरी तरीके से बंद कर देंगे, ताकि हमारा एनवायरनमेंट पोल्यूशन फ्री रहे। लेकिन आप हमारे ऊपर कोई भी कानूनी केस मत ठोकिए, क्योंकि हम इतना जुर्माना नहीं भर पाएंगे। और अभी तो हमारी इस फैक्ट्री से कमाई भी नहीं हुई है उतनी कि जितना आप जुर्माना भरने की बात कर रहे हैं। हाँ इंस्पेक्टर साहब, हम आज अभी इसी वक्त फैक्ट्री को सील कर देते हैं। विंटर में हुआ तो हम इसे दोबारा शुरू करेंगे। विंटर में शुरू कर सकते हो, लेकिन तब भी कोशिश करना कि विंटर में ज्यादा पॉल्यूशन ना हो, नहीं तो हमें फिर से कोई कठोर कदम उठाना पड़ेगा। ये लो नोटिस, इस फैक्ट्री को अभी सील कर दो। अब पांचों भाई वहां काम कर रहे मजदूरों को थोड़े थोड़े पैसे देते हैं और फिर फैक्ट्री पर ताला लगाकर नोटिस घर लेकर आते हैं। उनके चेहरे पर निराशा और मायूसी होती है। क्या हुआ बेटा, तुम लोग इतना परेशान क्यों हो? बाप रे, पूरा चेहरा सूखा पड़ा हुआ है। क्या बात है, कुछ बताओ। तुम पांचों चुप क्यों हो? अब सुजाता के पांचों ही बेटे अपनी नम आंखों से अपनी माँ को सारी बातें बता रहे होते हैं। तभी पीछे से उनकी पांचों पत्नियां भी आकर खड़ी हो जाती हैं, जो ये सारी बातें सुन लेती हैं। अरे अभी तो हमने सपने सजाए थे कि हम अब अमीर होंगे, लेकिन फिर से वही मिडिल क्लास वाली जिंदगी। आप लोगों के तो बस का कुछ भी नहीं है। अरे आप लोगों की फैक्ट्री के भरोसे मैंने तो इतना सारा उधार भी कर लिया, अब वो पैसे कहाँ से चुकाऊंगी मैं? हमारे पति भी ना किसी काम के नहीं है। फालतू में ही हम सपने देख रहे थे कि फैक्ट्री खुली है तो अब हम अमीर होने वाले हैं, लेकिन नहीं, हम तो हमेशा मिडिल क्लास ही रहेंगे।
इतना कहकर गुस्से से पांचों ही बहुएं अपने अपने कमरे में चली जाती हैं और अगले दिन से ही वो पांचों रसोई में कभी बर्तन पटकती हैं, तो कभी हॉल में झाड़ू, तो कभी छत पर कपड़े गुस्से से फाड़ती हैं, वहीं कभी खाने की थाली डाइनिंग टेबल पर पटकती हैं। ये सब देखकर एक दिन सुजाता, तुम पांचों बहू की मनोदशा खराब हो गई है क्या, जो घर में ऐसे कुलक्ष्मी की तरह चीजों को पटक रही हो? वैसे ही घर में क्या कम परेशानी आए जो तुम अपने स्वभाव से घर की चीजों को अस्त व्यस्त कर रही हो? अरे परेशान सिर्फ तुम नहीं, तुम्हारा पति भी है, जरा उनके बारे में भी सोचो। अब ये सब सुनकर पांचों ही पत्नियां निराश हो जाती हैं और उन्हें शर्मिंदगी महसूस होती है। हाँ, आप ठीक कह रही है माँ जी, हमें अपने पति को समझना चाहिए था, लेकिन हम पांचों तो क्रोध में आकर उनसे दो प्यार के बोल भी नहीं बोल रहे हैं। अब पांचों ही पत्नियां रात को छत पर आती हैं जहां उनके पति अकेले में बैठे होते हैं। आप लोग ठीक तो है ना? हमें माफ कर दीजिए, मुश्किल घड़ी में हम आपका साथ देने की बजाय घर में कलह कलेश कर रहे थे। हाँ, लेकिन क्या वो फैक्ट्री फिर से नहीं चल सकती? आखिर क्या दिक्कत है उस फैक्ट्री में? अरे दिक्कत यह है अंजलि कि वो फैक्ट्री पोल्यूशन पैदा कर रही है, गर्मी का तापमान भी बढ़ रहा है, मशीन प्लास्टिक पिघलाकर जो खिलौने बनाती है उससे बहुत ज्यादा धुआं निकलता है, इसलिए पुलिस ने हमारी फैक्ट्री पर छापा मार दिया है। उन्होंने कहा ये काम हम चाहे तो सर्दी में कर सकते हैं, लेकिन वो भी कड़ी निगरानी के साथ। हाँ, गोपाल भैया ठीक कह रहे हैं, और अभी हमारे पास कोई दूसरा काम भी नहीं है, पता नहीं घर कैसे चलेगा। सब हो जाएगा, आप लोग चिंता मत करिए। अब इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं। धीरे धीरे करके घर की सारी सेविंग्स भी अब खत्म हो जाती है। अब पांचों बेटों को कोई नौकरी नहीं मिल पाती है। अब पांचों बहू घर की रसोई के डिब्बों को तलाशती हैं जिसमें खाने का कुछ भी नहीं होता। अरे राशन तो खत्म है, अब खाना कैसे बनेगा? हाँ, हरी सब्जियां भी नहीं है, समझ नहीं आ रहा कि क्या बनाएं। सुनो, वैसे मेरे पास 150 रुपए रखे हैं, चलो बाजार से कुछ ले आते हैं। अब पांचों ही मिडिल क्लास बहू कुछ पैसे लेकर बाजार आती हैं। भैया, ये लौकी, तोरी, घिया, शलजम कैसे दे रहे हो? अरे जी, सभी सब्जियां 400 रुपए किलो हैं। बताइए कौन कौन सी सब्जियां चाहिए? बाप रे, 400 किलो सब्जियां, लेकिन भैया हमारे पास तो सिर्फ 150 रुपए हैं। अब ये सुनकर सब्जी वाला गुस्से से कहता है, अरे तुम पांचों यहाँ सब्जी लेने आई हो कि मजाक करने? अरे गर्मी का तापमान दिख रहा है कितना ज्यादा बढ़ गया हुआ है। इस गर्मी की वजह से हमारी सब्जियों की खेती सूखकर बंजर हो चुकी है, और अब ये बची कुछ सब्जियां हैं जिसे हम 300-400 रुपए में बेच रहे हैं ताकि हम कुछ कमा पाए। भैया, लेकिन हमारे पास पैसे बहुत कम हैं, अगर आप 150 में कुछ सब्जी दे देते तो ठीक रहता। अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, इतने पैसों में तो मैं तुम्हें अपनी सूखी मुरझाई हुई सब्जियां भी नहीं दूंगा। अरे ये सूखी सब्जियां भी मेरी महंगे दामों में बिकती है, जाओ यहाँ से। अब निराश होकर पांचों मिडिल क्लास बहुएं एक राशन की दुकान पर आती हैं और वहां से 1 पाव दाल और 1 पाव चावल खरीद कर उसे घर लेकर आती हैं और फिर सारी बातें अपनी सास से कहती हैं। हाँ बहू, महंगाई तो बढ़ रही है, इसलिए अतीत में तुम्हें समझाती थी कि 2 पैसा जोड़ो, फिजूल खर्च मत करो। खैर छोड़ो, कोई बात नहीं, जाओ यही बना लो। वैसे भी हम मिडिल क्लास परिवार में अच्छा खाना सिर्फ तीज त्योहार में ही बन सकता है। अब पांचों बहुएं रसोई में आकर दाल चावल बनाकर तैयार करते हैं और फिर खाने को टेबल पर लाकर रखती हैं। वहीं अब पांचों बहुओं के बच्चे दाल चावल थाली में देखकर, मम्मी हमें दाल चावल नहीं खाना, हमें चिकन बिरयानी और कबाब खाना है। मैं भी ये सब नहीं खाऊंगा, मुझे भी कबाब खाना है। मम्मी मुझे ऑनलाइन चिकन बिरयानी मंगा कर दो ना। अब ये सुनकर पांचों ही मिडिल क्लास बहू निराश हो जाती हैं। जो खाना है थाली में है, उसे चुपचाप से खा लो। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि पापा नौकरी पर नहीं जा रहे हैं और अभी हमारे पास पैसे नहीं हैं? मुझे नहीं पता, मुझे कहीं से भी ला कर दो चिकन बिरयानी। देखो बहू, इसलिए कहती थी कि अपने बच्चों को घर का खाना खाना सिखाओ, क्योंकि परिस्थितियों का कभी कुछ नहीं पता होता कि कब अच्छी है कब बुरी हो जाती है। हाँ मम्मी जी, आप ठीक कह रही हैं। बच्चों जिद मत करो, हम लोग भी खा रहे हैं ना, तुम भी लोग भी खाओ। अब इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं और धीरे धीरे घर में दाल चावल पर भी आफत आ जाती है और इसी बीच सुजाता की तबीयत भी खराब हो जाती है। पांचों मिडिल क्लास बहुएं सुजाता के सामने बेडरूम में खड़ी होकर, माँ जी की तबीयत 3 दिन से खराब है और इन्हें हम भी प्रोटीन युक्त नहीं खिला पा रहे हैं। ऐसे में तो गर्मी में इनकी तबीयत और ज्यादा खराब हो जाएगी। हाँ, इस गर्मी में तो माँ जी की तबीयत तभी ठीक होगी जब ये ठंडी ठंडी सब्जियां खाएंगी, जैसे लौकी, तोरी, शलजम। लेकिन ये सब खरीदने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं। चलो मोहल्ले वालों से मदद मांगते हैं, अब वही हमें कुछ सब्जियां दे सकते हैं। अब पांचों बहुएं निराश होकर बसंती के घर आती हैं। सुनिए,
हमारे घर में एक भी हरी सब्जी नहीं है। आटा चावल पर भी मुसीबत आन पड़ी है। पति का काम भी नहीं ठीक से चल रहा है, फैक्ट्री भी ले देकर बंद हो गई है। अगर आप हमें कुछ सब्जियां दे देते तो हम अपनी सास को खिला देते। उनकी तबीयत 3 दिन से खराब हो रही है। हाँ, हमें उन्हें कुछ प्रोटीन युक्त खिलाना है, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है कि हम बाजार से महंगी सब्जियां खरीद सके। तभी ताना कसती हुई बसंती कहती है, अच्छा, तो तुम्हारे पतियों की फैक्ट्री बंद हो गई है, लेकिन मुझे याद है कि जब वो छोटी सी फैक्ट्री खुली थी तो तुम्हारे अंदर कितना घमंड आ गया था। अरे भर भर पतीला खाना तुम डस्टबिन में फेंकती थी, देखो हो गई ना आज दाने दाने की मोहताज। अरे अन्नपूर्णा ने तुम्हें श्राप दिया है, चली जाओ यहाँ से, मेरे पास भी कुछ नहीं है तुम्हें देने को। इसके बाद वो सभी सुमित्रा के घर जाती हैं और सुमित्रा भी ताना कसने से पीछे नहीं हटती। अच्छा, तो अब तुम्हें हरी सब्जियां चाहिए, लेकिन मुझे याद है जब तुम्हारे पास 2 पैसे आए थे तो तुम उन्हीं हरी भरी सब्जियों की कदर नहीं करती थी, और अब महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ रही है कि मेरे घर में भी सब्जियां नहीं हैं। चली जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। अब कड़ी धूप में 5 बहुएं हर किसी का दरवाजा पीटती हैं, लेकिन कोई उनकी मदद नहीं करता। अब निराश होकर वो अपने घर में आकर बैठती हैं। तभी बीमार सुजाता उनकी ये परिस्थिति देखकर, देखा बाहू, इसीलिए कहती थी अतीत में पैसे को जोड़ो। आज पैसों की अकाली से हम दाने दाने के मोहताज हो रहे हैं। कल 2 पैसे थे तो ना तो तुमने जोड़े और ना ही अनाज की कीमत समझी। हाँ माँ जी, आप ठीक कह रही हैं, और शायद इसी वजह से हमारी कोई मदद भी नहीं कर रहा। अब 5 बहू निराश होकर रसोई में बचे हुए चावल को उबालकर उसमें नमक मिर्च तेल डालकर उसे खाने लायक बना रही होती हैं। ये कैसी रसोई है हमारी? सब कहते हैं रसोई में बरकत होती है, लेकिन हमारी ये रसोई तो दिन पर दिन दुखों का कारण बनती जा रही है। सच में सब कहते हैं रसोई में अन्नपूर्णा माता वास करती है, और अगर ये सच है तो वो अन्नपूर्णा माता हमारी मदद क्यों नहीं कर रही है? क्यों मदद करेगी अन्नपूर्णा माता हमारी? क्या हमने कभी अन्नपूर्णा माता की कदर करी जो आज वो हमारी मदद करेगी? सही कहा तुमने, हमने बहुत बड़ी गलती की है और इसका पश्चाताप भी अब हमें खुद ही करना पड़ेगा। वैसे मुझे खेती करनी आती है, मायके में मैं अपने पिता के साथ खेती करती थी, और अब जब हमारी कोई मदद नहीं कर रहा है तो हमें अपने खाने के लिए खेती खुद करनी होगी। अब रात को 5 मिडिल क्लास बहुएं अपने परिवार को उबले हुए चावल बनाकर खिलाती हैं। वहीं अब अगले दिन सुबह 5 बहुएं कुदाल लेकर घर के बाहर सड़क खोद रही होती हैं कि तभी मोहल्ले की औरतें वहां इकट्ठी हो जाती हैं। अरे अरे अरे, क्या कर रही हो तुम पांचों? अरे सड़क की खोद रही हो? कुछ नहीं जी, वो बस हम खेती करने के लिए ये जगह खोद रहे हैं। क्या कहा, खेती? तो वो भी सरकार की सड़क पर? दिमाग खराब है क्या? अगर तुम यहाँ खेती करोगी तो सड़क पर गाड़ियाँ कैसे चलेंगी? अरे ये सब बंद करो अभी क्या अभी, नहीं तो हम तुम्हारे एमसीडी में कंप्लेन कर देंगे। अब ये सब सुनकर 5 बहुएं घबरा जाती हैं और अपने हाथ से कुदाल छोड़ देती हैं। नहीं नहीं, आप किसी से कुछ मत कहिए, हम इस सड़क पर कुछ नहीं कर रहे हैं। अब 5 बहुएं निराश होकर घर में आती हैं। ये मोहल्ले वाले तो हमारी जान के दुश्मन बन गए हैं। अब बिना जमीन की खेती कैसे होगी? हो सकती है अगर हम चाहे तो हम अपने घर की बाहरी दीवारों पर खेती कर सकते हैं। क्या भला, वो कैसे? पेड़ पौधों को तो मजबूत स्थिर जगह चाहिए होती है, दीवार पर उनकी जड़ें स्थिर कैसे होंगी? अरे हवा की झोंकों से तो सब्जियों की कलियां टूटकर गिर जाती हैं। हमें फोन में जुगाड़ देखना चाहिए, कोई तो जुगाड़ मिल ही जाएगा। अब 5 मिडिल क्लास बहुएं फोन में कई तरह की वीडियो देखती हैं। इसके बाद वो अपने पति को जूट के बोरे लाने को कहती हैं। दूसरी तरफ 5 बहुएं अपने घर की बाहरी दीवारों पर सीढ़ी लाकर उस पर खड़ी होती हैं और दीवारों पर 25 से 30 मजबूत लोहे के खूंटे ठोंकती हैं। सब कुछ तो हो गया, लेकिन बीज तो लाए नहीं हम, पैसे तो है नहीं। चलो डस्टबिन में से सड़ी गली सूखी मुरझाई सब्जियों से बीज निकाल लेते हैं। अब 5 बहुएं डस्टबिन में हाथ डालकर सड़ी गली सब्जियां सूखी निकालने लगती हैं। अरे देखो देखो, एक टाइम था जब भी 5 घमंडी बहुएं इस डस्टबिन में खाना फेंकती थी, और आज इस डस्टबिन में पता नहीं क्या खोज रही है। लगता है रात के खाने का इंतजाम कर रही है 5 बहू। अब 5 बहुएं शर्मिंदगी के साथ डस्टबिन से बीज निकालकर उसे अच्छे से धोकर धूप में सुखाती हैं। इतने में उन 5 के पति जूट के बोरे लेकर घर आते हैं। वहीं सुजाता, बहू ये सब क्या कर रही हो तुम 5? मम्मी जी, हम दीवार खेती कर रहे हैं। दीवार खेती? ये तो मैं पहली बार सुन रही हूँ। मेरी कोई जरूरत हो तो कहो। जी बस आशीर्वाद दीजिए, बाकी हम कर लेंगे।
अब पांचों बहू जूट के बोरे छोटे छोटे थैली के आकार में सिलकर उसमें मिट्टी भरती हैं और फिर उसमें बीज दबाती हैं। सुनिए, आप पांचों मिलकर इस थैली को दीवार पर लगे खूंटे में टांग दीजिए। क्या सच में ऐसी होगी दीवार खेती? जी बिल्कुल ऐसे ही होगी। अब पांचों भाई सीढ़ियों पर खड़े होकर सब्जियों के बीज से भरे जूट की थैली को दीवार पर लगे खूंटों में टांगते हैं। कुछ ही देर में पूरा दीवार बीजों की थैलियों से भर जाता है और अब अगले दिन पांचों बहुएं सीढ़ियों पर चढ़कर सब्जियों के थैलियों में पानी पटाती हैं, जिससे सड़क पर कीचड़ कीचड़ हो जाता है। अरे ये क्या कर रही हो, पूरा सड़क गीला कर दिया। सच में पता नहीं अब ये पांचों बहुएं क्या ही कर रही हैं। अरे तुम्हारा ये पानी हमारे घर तक आ रहा है, चलो फटाफट इसे साफ करो। जी हम अभी कर देते हैं, रुकिए। अब पांचों बहुएं झाड़ू लेकर पूरी सड़क साफ करती हैं। वहीं अब कुछ ही हफ्तों में दीवार पर लगी उन पोटलियों के बीज में छोटी छोटी शाखाएं बाहर निकलने लगती हैं। अरे देखो, हमने जो मिलकर दीवार की खेती की है, अब उसके अंदर से हल्की हल्की शाखाएं बाहर आ रही है। अब हमें इसके अंदर खाद या फिर फर्टिलाइजर डालना पड़ेगा और इसे तैयार भी हमें घर पर ही करना पड़ेगा। अब पांचों बहुएं रसोई में आती हैं और रसोई में से चावल दाल को धोकर उनको अपने एक स्प्रे बोतल में भर लेती हैं और फिर डस्टबिन में आलू प्याज के छिलकों को भी हाथ से मसल के उनका सारा रस बोतल में भर लेती हैं और फिर पांचों बहुएं सीढ़ियों पर खड़ी होकर दीवार पर लगे सब्जियों के बीज में फर्टिलाइजर का छिड़काव करती हैं। चलो हो गया, अब तो कुछ हफ्तों का इंतजार और है। अब 3 से 4 हफ्ते के अंदर पांचों बहू की दीवार खेती पूरी तरीके से विकसित हो जाती है और दीवारों पर हरी भरी सब्जियां लटक जाती हैं। अरे देखो, हमारी दीवार खेती सफलतापूर्वक दीवारों पर लहरा रही है। सच में पूरी दीवार सब्जियों की बेल से भर गई है। इतने में बाहर पांचों मिडिल क्लास बहू के पति और उनकी सास भी आती हैं। बाप रे, इतनी सारी हरी भरी सब्जियां, वो भी दीवारों पर। अरे बहू, तुम्हारी तो मेहनत रंग ले आई है। सच में आप लोग ने जितनी मेहनत की है ना, अब वो सारी मेहनत दीवारों पर खिलखिला रही है। इसके बाद अब पांचों बहुएं दीवारों से सब्जियां तोड़ती हैं और रसोई में जाकर वो 2 से 3 तरह की सब्जी रोटी बनाकर तैयार करती हैं और फिर घर के सभी सदस्यों को खाने को देती हैं। सबके चेहरे पर मुस्कान होती है। मम्मी मम्मी, खाना तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। हाँ मम्मी, ये सब्जी बहुत टेस्टी है। बहू, आज तुम पांचों की मेहनत से हमें अच्छा खाना नसीब हो रहा है, बहुत सुकून मिल रहा है। अब इस दिन से ताजा सब्जियां सुजाता के घर में बननी शुरू हो जाती हैं। आस पड़ोस के लोग अब ये दीवार खेती देखकर, सच कहूं तो ये पांचों मिडिल क्लास बहू की सुनहरी दीवार की खेती देखकर मुंह में पानी आ रहा है। हाँ, मेरा भी मन करता है कि हरी भरी सब्जियां खाऊं। इनसे मांग कर बाजार में तो रेट बहुत ज्यादा है इन सब्जियों के, लेकिन फिर सोचती हूँ ये हमें क्यों ही देंगी ये सब्जियां खाने को। हमने तो इन्हें खेती करने से रोका था। सुमित्रा बसंती इतना बोलती हैं कि तभी पांचों मिडिल क्लास बहुएं वहां आती हैं। उनके हाथ में हरी भरी सब्जियां होती हैं। अरे आप ऐसा मत सोचिए, ये सब्जी हम आप लोगों को नहीं देंगे। अरे आप लोगों ने तो हमें बहुत समझाया था कि हम चीज़ों की कदर करें, लेकिन तब हम में अहंकार था, हमने आपकी बात नहीं मानी। लेकिन अब हम पांचों मेहनत करके खुद की गलतियों का पश्चाताप कर रहे हैं। अब पांचों बहुएं सुमित्रा और बसंती को सब्जी देती हैं। इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं। तभी एक दिन सड़क से गुजरता आदमी दीवार खेती देखकर, अरे भाई, आप लोग इतनी अच्छी खासी दीवार खेती कर रहे हैं, आप इन्हें बेचते क्यों नहीं है? वैसे भी गर्मियों की वजह से सभी किसानों की फसल खराब हो गई है, सब्जियों की अकाली है, और अगर आप अपनी ये हरी भरी सब्जियां मॉल, रेस्टोरेंट, ढाबे पर सप्लाई करेंगे तो आपकी आमदनी बहुत अच्छी होगी। इतना कहकर वो अनजान शख्स वहां से चला जाता है। लेकिन वही ये बात पांचों बहू के दिमाग में घर कर जाती है और अब ये बात वो अपने पतियों से कहती हैं। वैसे ये हम कर सकते हैं क्योंकि अभी कई जगहों पर सब्जियां बहुत महंगी मिल रही हैं। अगर हम चाहें तो अपनी ये ताज़ी सब्जी सस्ते दामों में रेस्टोरेंट, ढाबा, मॉल ऐसी जगहों पर सप्लाई कर सकते हैं। हाँ, सही कहा, चलो आज से ही अपना ये व्यवसाय शुरू करते हैं। अब पांचों बहुएं सब्जी तोड़कर बोरे में भरती हैं और फिर सिर पर रखकर पांचों भाई उन सब्जियों को लेकर एक छोटे से ढाबे पर आते हैं। भाई साहब, आपका ये वैष्णो ढाबा तो बहुत चलता है, यहाँ सब्जी की दिक्कत भी होती होगी। अगर आपको हरी भरी ताज़ा सब्जियां चाहिए कच्ची तो आप हमसे ले सकते हैं। अरे भाई, वैसे तुम्हारी सब्जियां तो ताजी लग रही हैं, क्या भाव है इन सब्जियों का? भैया, ये सभी सब्जियां 100 से 200 रुपए की हैं। अब ढाबे वाला पांचों भाई से हरी भरी ताजी सब्जियां खरीदता है, जिससे पांचों भाई को काफी अच्छा मुनाफा होता है। अब अगले दिन वो अपनी सब्जियों को बोरे में भरकर एक रेस्टोरेंट के बावर्ची खाने में आते हैं।
जी, हम रेस्टोरेंट में सब्जियां सप्लाई करने आए हैं। क्या आपको कच्ची हरी भरी ताजी सब्जियों की जरूरत है? अरे हाँ, बहुत जरूरत है। क्या भाव है इन सब्जियों का? जी, पॉकेट फ्रेंडली है, आप आराम से खरीद पाएंगे इन सब्जियों को। हाँ ठीक है, ये सभी सब्जियां दे दो फिर तो। मुझे वैसे भी आज यहाँ एक बहुत बड़ा ऑर्डर आया है जिसमें सभी डिश सब्जियों के ही हैं। अब पांचों भाई अपनी सभी सब्जियां रेस्टोरेंट में बेचते हैं, जिससे कल के मुकाबले उन्हें आज थोड़ा ज्यादा मुनाफा होता है। अब इसी तरह उन्हें बड़े बड़े ऑर्डर मिलने लगते हैं। धीरे धीरे अच्छा मुनाफा होने के बाद पांचों मिडिल क्लास बहुएं एक दूसरी जमीन लेकर उस पर अपनी हरी भरी सब्जियों की खेती करने लगती हैं। वहीं पड़ोसी, अरे वाह, सब्जियों के व्यापार से तुमने नई जमीन ले ली खेती के लिए। ये सब तुम पांचों की मेहनत से हुआ है। अब फिर एक बार तुम्हारी घर मां अन्नपूर्णा और मां लक्ष्मी वास कर रही है। लेकिन ध्यान रहे, 2 पैसा आने के बाद पिछली बार की तरह घमंडी मत बन जाना और ना ही चीजों की कदर करना भूलना। तभी पांचों बहुएं कहती हैं, नहीं, अब वो गलती हम फिर नहीं दोहराएंगे। इस बार हम पैसों की कदर भी करेंगे और अन्न की भी। सही कहा, बड़ी मुश्किलों से अपनी गलतियों का पश्चाताप किया है हमने, और अब फिर से वो गलती दोहराकर हम अपने परिवार को दाने दाने का मोहताज नहीं कर सकते। अब इस दिन के बाद से पांचों मिडिल क्लास बहुएं खेती को ही अपना व्यापार बना लेती हैं। और अब पांचों मिडिल क्लास बहुएं अपने खेतों की हरी भरी सब्जियां जरूरतमंद लोगों को फ्री में देती हैं और चीजों की कदर करना भी सीख जाती हैं।